श्री धर्मराज जी, भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्म अनुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्य आत्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि नामोच्चारण महात्म्यम हरे है पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम् विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। अर्थात, प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य को पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। पुनश्च ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवं दंडे। अर्थात, जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है, न साक्षात काल में ही है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयं यचेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय यो नमति अच्छीरये कदापि ताननाय ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। अर्थात, जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेत का और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें
श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। नायमात्म प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तणुष्वाम्। अर्थात यह पर ब्रह्मा परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। श्री यमराज जी की कहानी यहाँ पर संपूर्ण हुई। आगे की कथा में हम सुनेंगे अजामिल की कहानी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।